अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज हम क्लास 9th के चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे देखते हैं, करियर्स इन बायोलॉजी। ठीक है, तो वर्ड जो करियर है इसका मतलब क्या होता है? प्रोफेशन। ठीक है, अगर हम इसका सिनोनिम देखें तो वो होता है प्रोफेशन। ठीक है, पेशा। ठीक है, तो जो बायोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा करियर्स होते हैं फ्यूचर के अंदर। ठीक है ना, तो हम वहाँ यहाँ पे 1 बाय 1 उन करियर्स को स्टडी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी एजुकेशन इन करियर्स के अंदर जाने के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है ना, तो ताकि ये ये करियर्स हैं ये कंट्री के लिए नेक्स्ट फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 1 बाय 1 हम इन करियर्स को यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास मेडिसिन्स एंड सर्जरी। मेडिसिन्स एंड सर्जरी। तो मेडिसिन्स और सर्जरी ये देखने में ये एक ही टर्म लगती है, लेकिन ये दोनों डिफरेंट फील्ड्स हैं। ठीक है ना, तो कि मेडिसिन और अगर हम सर्जरी की बात करें तो हमें यही लगता है कि ये दोनों एक ही चीज़ है, डॉक्टर ही होते हैं। ठीक है ना, लेकिन ये दोनों टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, एक होता है फिजिशियन, ठीक है, और दूसरा होता है हमारे पास सर्जन। क्लियर। तो जो फिजिशियन होता है ये सिर्फ दवाई देता है, किसी बीमारी के लिए इसका दवाई देता है। जिस तरह के फिजिशियन ने दवाई देनी है सर दर्द के लिए, पेट दर्द के लिए। ठीक है ना, मतलब कोई आपकी बॉडी के साथ कोई मसला है, ठीक है ना, तो उसके लिए इसने जस्ट मेडिसिन देनी है। ठीक है ना, सर दर्द है, पेट दर्द है, ठीक है, तो इसका वर्क, उसके अलावा इसने कोई सर्जरी वगैरह या फिर आपकी बॉडी के पार्ट्स के साथ कोई भी चेंजिंग वगैरह इसने बिल्कुल नहीं करनी है। तो इसने जस्ट क्या देनी है? प्रेस्क्राइब्ड करनी है इसने मेडिसिन। क्लियर। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास सर्जन। ठीक है ना, तो सर्जन जो होता है इसका वर्क होता है सर्जरी करना। ठीक है ना, मतलब कि किसी किस्म का ट्यूमर रिमूव करना, किडनी के अंदर अगर स्टोन है उसको रिमूव करना, गाल ब्लैडर के अंदर अगर स्टोन है उसको रिमूव करना। तो इसका क्या क्या काम है इसका? ट्यूमर रिमूव करना। ठीक है, रिमूव ट्यूमर, किडनी स्टोन या फिर गाल स्टोन। ठीक है ना, गाल ब्लैडर के अंदर अगर कोई स्टोन है जिसको हम पित्ते की पथरी कहते हैं उसको रिमूव करना है, इसका काम है। ठीक है, तो जो मेडिसिन की फील्ड है ये किसके साथ डील करती है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट। मेडिसिन फील्ड डील्स विद द स्टडी ऑफ द डायग्नोसिस। ठीक है, हम मेडिकल इसकी मेडिसिन की फील्ड की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला पॉइंट मैं नीचे कर रही हूँ, एलैबोरेट। डायग्नोसिस होती के साथ ये डील करती है। ठीक है, ट्रीटमेंट के, ठीक है, उसके बाद ट्रीटमेंट के बाद हमारे पास है क्योर। ठीक है, फिर है प्रिवेंशन। ये स्टेप्स होते हैं मेडिसिन की फील्ड के अंदर। ठीक है, डायग्नोसिस का मतलब क्या है कि किसी भी चीज़ किसी भी जो है वो एनिमल की, ह्यूमन की जो है वो ये देखना कि किसी उसकी जो है वो किसी भी ह्यूमंस का, एनिमल का मुआयना करना, ये देखने के लिए कि उसको कौन सी डिजीज़ है, क्या मसला है। ठीक है ना, वो आता है डायग्नोसिस के अंदर। अब मसले का पता चल गया है कि ये मसला है, सर दर्द है, पेट दर्द है। ठीक है ना, तो उसके अलावा सिम्टम से आपको पता चल गया कि सर दर्द क्यों हो रही है, ब्लड प्रेशर हाई है, लो है, या उसके अलावा बुखार है। तो वो होता है डायग्नोज करना, मतलब कि चेकअप करना। उसके बाद सेकंड स्टेप है ट्रीटमेंट, मतलब उसको प्रेस्क्राइब करना। डिफरेंट मेडिसिन आपने प्रेस्क्राइब कर दी हैं। ठीक है ना, कोई आपने उसको दूध का बता दिया है, दूध पी लें, ठंडा दूध पी लें, या उसके अलावा चाय वगैरह का बता दिया है, तो वो आता है ट्रीटमेंट के अंदर। उसके बाद थर्ड स्टेप है क्योर। क्योर के अंदर क्या होता है कि आराम आ जाना। ठीक है ना, आपकी दी हुई मेडिसिन से आराम आ चुका है। ठीक है, वो उसका होता है कि वो क्योर हो गया है, उसने जो है वो उसको आराम आ गया है। ठीक है, तो एट द एंड प्रिवेंशन। प्रिवेंशन मतलब कि डिफरेंट वैक्सीन देना। ठीक है ना, वैक्सीन देना ताकि नेक्स्ट टाइम जो है कोई अगर कोई बीमारी फैली हुई है या कोई बीमारी है उस इलाके में, तो उस बीमारी से बचा जा सके। ठीक है ना, तो वो होता है वैक्सीनेशन करना। तो ये किसका काम होता है? फिजिशियन का। और अगर हम बात करें मेडिसिन फील्ड, ये डेफिनेशन है मेडिसिन फील्ड
जबकि मेडिसिन फील्ड डील्स विद द स्टडी ऑफ द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, क्योर एंड द प्रिवेंशन। ठीक है ना। तो प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज़, डिफरेंट डिजीज़ इन ह्यूमंस। ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास है सर्जरी। तो अगर हम सर्जरी की यहाँ पे बात करें, ठीक है, मैं तो सर्जरी लिख भी देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो सर्जरी क्या है? सर्जरी के अंदर क्या कहता है? पार्ट ऑफ द बॉडी रिप्लेस्ड, ठीक है, रिमूव्ड, ठीक है, एंड रिपेयर्ड। सर्जरी के अंदर क्या होता है? बॉडी के पार्ट्स को रिप्लेस्ड किया जाता है, रिमूव्ड किया जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है। रिप्लेस्ड का मतलब क्या होता है? रिप्लेस का मतलब है कि बदल देना। ठीक है ना। ट्रांसप्लांट कर देना, जिस तरह के किडनी ट्रांसप्लांट कर देना। ठीक है। उसके अलावा जो है वो लिवर ट्रांसप्लांट कर देना, हार्ट ट्रांसप्लांट कर देना, कि कोई भी ऑर्गन जो बॉडी के अंदर फेल्ड हो गया है फंक्शन करने में। ठीक है ना। तो उसको फिर किसी ऐसे ऑर्गन के साथ उसी ऑर्गन के साथ न्यू के साथ ट्रांसप्लांट कर देना जो एक गुड कंडीशन में है। ठीक है ना, कि वो वर्क कर सकता है। इसके अंदर आता है किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट, ठीक है ना, और लिवर ट्रांसप्लांट वगैरह। ठीक है। तो उसके बाद है रिमूव्ड। ये हम सर्जरी की बात कर रहे हैं। तो रिमूव्ड के अंदर क्या होता है? रिमूव्ड के अंदर होते हैं ट्यूमर और ऑर्गन्स। मतलब कोई भी बॉडी के अंदर ट्यूमर हम कहते हैं, जहाँ वर्ड ट्यूमर बेटा आ गया ना, उसका मतलब होता है कि ये कैंसर से रिलेटेड कोई चीज़ है। ठीक है ना। कि या फिर क्या है कि ट्यूमर क्या होता है? एक्स्ट्रा मैस होता है सेल्स का। ठीक है ना, जो आगे जाके कैंसर काज कर सकता है। ठीक है ना। या फिर बॉडी के अंदर चुपचाप एक साइड पे बैठा रहता है, वो अच्छे वाला ट्यूमर होता है, और जो बुरे वाला ट्यूमर होता है वो कैंसर काज करता है। ठीक है ना। तो ये मास होता है सेल्स का। तो याद हो, ये ट्यूमर जो होता है इसको रिमूव किया जाता है सर्जरी के जरिए। ठीक है। या फिर क्या किया जाता है? ऑर्गन्स या फिर किडनी स्टोन को रिमूव किया जाता है, कि जिस तरह के किडनी के अंदर ना स्टोन है, तो आप एक स्टोन को ख़त्म करने के लिए आप पूरी किडनी तो नहीं निकालोगे ना, तो आप इस किडनी के में क्या करेंगे? सर्जरी करेंगे और उस स्टोन को ख़त्म कर देंगे। ठीक है। तो ये क्या होते हैं? ये अगर हम किडनी की बात करें तो इसको हम फिजियोलॉजिकल लैंग्वेज में रीनल कहते हैं। सो वी कैन आल्सो से दैट द सर्जरी इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ द रीनल स्टोन। रीनल स्टोन की रिमूवल के लिए भी इसको यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद है रिपेयर्ड। रिपेयर टर्म जो है ये किसके लिए यूज़ होती है? रिपेयरिंग के लिए किसी चीज़ की, कि जिस तरह कोई हड्डी वगैरह टूट गई है, उस हड्डी की रिपेयरिंग के लिए जो चीज़ जो होती है वो सर्जरी यूज़ की जाती है, ताकि उसको रिपेयर किया जा सके। मतलब अगर कोई इंसान है वो इतनी बुरी तरह गिरा है कि उसकी हड्डी बिल्कुल टूट गई है, तो फिर बाद में उसका ऑपरेशन किया जाएगा, और फिर उसका जो है वो वहाँ डिफरेंट प्रोसेसेस करके उसके जो है हड्डी उसको जोड़ा जाएगा। ठीक है ना। तो हम जो है ये मेडिसिन या फिर सर्जरी के प्रोसेस को किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं? ठीक है ना। तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट करके, बायोलॉजी के अंदर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, एफएससी इसको हम कहते हैं। ठीक है। तो एफएससी के बाद हम जो है वो एमबीबीएस करके तो मेडिसिन और सर्जरी की फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद क्या करना है? एफएससी के बाद एमबीबीएस, ठीक है ना, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। तो इसके बाद क्या होता है कि एमबीबीएस के बाद फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो किसके लिए जाते हैं? स्पेशलाइजेशन के लिए जाते हैं। स्पेशलाइजेशन जो होती है ना, ये बताती है कि जो डॉक्टर है ये किस चीज़ का होगा। जिस तरह के कुछ डॉक्टर होते हैं वो स्पेशलाइजेशन कर देते हैं आई में। ठीक है ना। तो वो होती है आई स्पेशलिस्ट। कुछ जो होते हैं स्पेशलाइजेशन कर लेते हैं हार्ट की फील्ड में, वो होते हैं हार्ट स्पेशलिस्ट। ठीक है।
फिर उसके अलावा डिफरेंट जो है वो बॉडी के पार्ट्स के स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा क्या है कि जो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स जो होते हैं वो इसी प्रोफेशन के अंदर क्या करते हैं, मास्टर्स करते हैं जिसके अंदर उनका इंटरेस्ट होता है, और नेक्स्ट फिर वो उसी जो है वो ऑर्गन से रिलेटेड जो है बीमारियों को का इलाज करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं फिशरीज़ की। अभी हम बात करते हैं सेकंड प्रोफेशन की। फिशरीज़, तो फिशरीज़ क्या होता है, मछलियाँ पालना, ठीक है ना। तो ये प्रोफेशन है जो डील करता है विद द स्टडी ऑफ द फिश प्रोडक्शन। फ़िश प्रोडक्शन की स्टडी के साथ ये डील करता है, ठीक है ना। तो जो फिशरीज़ प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ये किस लिए ये वर्क करते हैं, फॉर द बेटरमेंट ऑफ दी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, कि क्वालिटी एक फ़िश की और क्वांटिटी जो है इन दोनों को बेटर करने के लिए ना जो फिशरीज़ के प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ये वर्क करते हैं, ठीक है ना, ताकि क्वालिटी और क्वांटिटी जो दोनों है ना फ़िश प्रोडक्शन की, इसको क्या किया जाए, फिशेस की इसको हाई किया जाए, ठीक है ना, बेटर किया जाए। तो जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है 2 तालाब की, ठीक है ना। 2 तालाब में 2 तालाब है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ठीक है ना। तो एक तालाब में जो है वो एक ही फिश है, वो बहुत बड़ी फ़िश है, ठीक है ना, तो बहुत सेहतमंद है, बहुत बड़ी है। और दूसरे तालाब में जो है वो छोटी छोटी मछलियाँ हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नंबर में है, कि आप कह सकते हो कि वो कोई है नंबर में 20,000, ठीक है, लेकिन बहुत छोटी छोटी हैं, इतनी इतनी मछलियाँ हैं। और एक में था बहुत बड़ी मछली है लेकिन सिर्फ एक है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों केसेस में ना क्वालिटी है ना क्वांटिटी अच्छी है, क्योंकि इसमें से अगर आप एक मछली निकाल लेंगे तो पीछे कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसकी क्वालिटी जो है वो जो है क्वालिटी बहुत अच्छी है लेकिन क्वांटिटी नहीं है इनके पास, ठीक है ना। क्वालिटी बहुत अच्छी है, बहुत सेहतमंद है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन दूसरे तालाब में 20,000 मछलियाँ हैं, लेकिन हैं ही बहुत छोटी 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 छोटी। तो इस यहाँ पे जो है क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है लेकिन क्वालिटी बहुत लो है। तो ऐसी जो है केसेस में मॉडिफिकेशन के लिए जो है वो फिशरीज़ के प्रोफेशनलिस्ट जो होते हैं वो काम आते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये सेहतमंद मछलियाँ, ज़्यादा मछलियाँ और बीमारियों से जो होती हैं वो फ्री मछलियाँ, जो बीमारी डिजीज़ फ्री मछलियाँ ये पालते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, जो फिशरीज़ प्रोफेशनलिस्ट होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये फिशरीज़ के जीन्स के अंदर ना, जीन्स में करते हैं मॉडिफिकेशन, ठीक है, ये फिशेस के जीन्स में मॉडिफिकेशन लाते हैं, ठीक है ना। तो एफएससी के बाद ही हम जो है वो फिशरीज़ की फील्ड को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा चांसेस हैं कि लोग बैचलर या मास्टर करके ना ज़ूलॉजी और बॉटनी के अंदर इस फील्ड के अंदर चले जाएं, ठीक है ना, इसके भी चांसेस होते हैं। तो क्योंकि ये बहुत जो है वो फ़ायदेमंद फील्ड है, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है ना, प्रॉफिटेबल है ये फील्ड। तो लोग जो है वो क्वालिटी भी बढ़ाते हैं, अपनी फिशेस की क्वांटिटी भी बढ़ाते हैं और फिर उनको मार्केट में सेल करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड हमारे पास है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर है हमारे पास थर्ड। तो एग्रीकल्चर जो होते हैं ना, ये डील करता है विद द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन की के साथ ये डील करता है, और एनिमल्स को जो होता है उनकी प्रोडक्शन के साथ ये डील करता है, जो कि सोर्स है फूड का। तो अगर हम इसकी बेसिक सी डेफिनेशन देखें तो एग्रीकल्चर फील्ड डील्स विद द प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स की प्रोडक्शन के साथ ये डील करती है, और उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ एनिमल्स। ये फूड क्रॉप और ये जो है ये एनिमल्स जो होते हैं ना, ये सोर्स होते हैं दोनों, किसका, फूड का सोर्स है ये दोनों ही, ठीक है।
तो फूड क्रॉप कौन सी क्रॉप होती है जिसको जो होता है वो उगाया जाता है, सो किया जाता है, ठीक है, और फिर इसको हार्वेस्ट किया जाता है और यूटिलाइज किया जाता है फूड के तौर पर, ठीक है ना, इसको फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आते हैं वीट, राइस, कॉर्न, ईजी वीट, राइस एंड कॉर्न, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास वीट, राइस और कॉर्न आते हैं। और दूसरी हमारे पास है एनिमल्स। एनिमल्स की डिफरेंट वैरायटीज जो होती है वो रखी जाती है, जो कि सोर्स होता है फूड के का ही ये भी सोर्स होते हैं, जिसके अंदर आते हैं काओ, हैन, बफलो वगैरह, ठीक है ना। तो पाकिस्तान में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं ये एग्रीकल्चर के कोर्सेज़ करवाती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ करवाती हैं एग्रीकल्चर के FSC के बाद, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास है एनिमल हस्बेंड्री। और पॉइंट है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या है? ये एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो डील करती है स्टडी ऑफ द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल, ठीक है। इट इज़ ए ब्रांच ऑफ द बायोलॉजी दैट डील्स विद द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केयर एंड ब्रीडिंग। केयर और ब्रीडिंग के साथ डील करते हैं। किस चीज़ की केयर और ब्रीडिंग करवाई जाती है? डोमेस्टिक एनिमल्स, ठीक है। डोमेस्टिक एनिमल की केयर और ब्रीडिंग करवाई जाती है। तो अगर हम केयर की बात करें तो केयर के अंदर आते हैं फूड प्रोवाइड करना, ठीक है, वाटर प्रोवाइड करना, शेल्टर प्रोवाइड करना और मेडिसिन प्रोवाइड करना। केयर के अंदर क्या आता है? फूड, वाटर, शेल्टर एंड मेडिसिन्स, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास है ब्रीडिंग वाला पॉइंट। तो ब्रीडिंग के अंदर क्या आता है? ब्रीडिंग क्या है? प्रोसेस ऑफ द मेटिंग ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। ऑर्गेनिजम्स की मेटिंग करवाना जिसके अंदर एनिमल या फिर प्लांट होते हैं मोस्टली, ठीक है ना, फॉर द पर्पज ऑफ द प्रोड्यूसिंग ऑफस्प्रिंग विद डिजायर्ड करेक्टर। ब्रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ द मेटिंग करवाना है एनिमल्स की, ठीक है ना। तो किस चीज़ के लिए? ताकि डिज़ायरेबल ट्रेट वाले जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाए जा सके, मतलब क्या। तो इट इज़ ए प्रोसेस, ब्रीडिंग क्या होती है? मेटिंग करवाना, ताकि अच्छे करेक्टर वाले ना आगे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करवाए जा सकें, ठीक है ना। बेटर करेक्टर वाले ऑफस्प्रिंग आगे प्रोड्यूस करवाए जा सकें। तो ये क्या होता है कि एक ही नस्ल की ना जो है वो, इसका मतलब हमारे पास पर्पज़ क्या है कि एक ही नस्ल की तादाद को बढ़ाने का अमल करना होता है, ठीक है ना। ऐसा अमल जिससे एक ही नस्ल की तादाद को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए, जिसके अंदर गाय, भैंस, बकरी वगैरह मौजूद है हमारे पास। तो ये क्या होता है कि एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड जो होती है ये इसके अंदर क्या कहते हैं? जेनेटिक मटीरियल जो होता है, जीन्स जो होती है ना ऑर्गेनिजम्स की, वो चेंज की जा सकती हैं ताकि डिफरेंट वैरायटीज़ आगे प्रोड्यूस करवाए जा सकें, ठीक है ना। तो एनिमल हस्बेंड्री के जो प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ना, ये जेनेटिक मटेरियल, ये DNA जो होता है, ठीक है ना, DNA को चेंज कर देते हैं ऑर्गेनिज्म का, ताकि डिफरेंट आगे जो है वो वैरायटीज़ प्रोड्यूस करवाई जा सके। तो नेक्स्ट है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। फिफ्थ है हमारे पास हॉर्टिकल्चर, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर हमारे पास क्या है? ये आर्ट होती है गार्डनिंग की। इट इज़ ए आर्ट ऑफ गार्डनिंग, ठीक है। तो क्या बेटर वैरायटीज़ की जो है वो ऑर्नामेंटल प्लांट या फ्रूट प्लांट को प्रोड्यूस करवाना, के बेटर वैरायटी का ऑर्नामेंटल, कि जिसको हम जो है वो घरों में या फिर बाहर जो है बाग वगैरह में किसी जगह पर ब्यूटी को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको हम ऑर्नामेंटल प्लांट कहते हैं, ठीक है। ऑर्नामेंटल प्लांट या फिर
फ्रूट प्लांट की बेटर वैरायटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए ये फील्ड होती है, ठीक है ना। तो इस प्रोफेशन को कब अडॉप्ट किया जाता है? आफ्टर कंप्लीटिंग एफएससी, ठीक है ना। एफएससी हायर सेकेंडरी एजुकेशन को कंप्लीट करने के बाद इसको हम अडॉप्ट कर सकते हैं हॉर्टिकल्चर की फील्ड को। नेक्स्ट हमारे पास है 6 पॉइंट में फार्मिंग। तो फार्मिंग हमारे पास क्या है? ये डेवलपमेंट होती है डिफरेंट टाइप्स के फार्म्स की। इट इज़ ए डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फार्म, डिफरेंट टाइप के फार्म्स की जो है वो डेवलपमेंट करवाना फार्मिंग में आता है, ठीक है ना। तो एनिमल ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी होती है, ठीक है ना, जो प्रोड्यूस करती है एनिमल्स को, जिसके अंदर बेटर प्रोटीन होती है, मिल्क सोर्स होती है। तो एनिमल ब्रीडिंग टेक्निक्स हमारे पास होती हैं फार्मिंग में, जो प्रोड्यूस करती हैं ऐसे एनिमल्स जिसमें बेटर जो है वो प्रोटीन और मिल्क सोर्स होता है, बेटर प्रोटीन एंड मिल्क सोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि पोल्ट्री फार्म्स में ना चिकन और एग्स जो होते हैं ये प्रोड्यूस किए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी फार्मिंग के अंदर हमारे पास आता है। तो इसमें क्या होते हैं कि एक तो हम पोल्ट्री फार्म्स की बात करेंगे, ठीक है ना। 2 तरह के फार्म्स होते हैं, पोल्ट्री फार्म्स, ठीक है, और दूसरे होते हैं जो होते हैं फ्रूट फार्म्स, ठीक है। पोल्ट्री फार्म्स के अंदर चिकन और एग्स वगैरह जो होते हैं ये प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास है फ्रूट फार्म्स। तो फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स यहाँ पे ग्रो करवाए जाते हैं, जो ऐसे प्लांट्स जो फ्रूट्स जिसके ऊपर फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा इनकी बेटर वैरायटीज़ यहाँ पे जो होती है ये प्रोड्यूस करवाई जाती है, ठीक है ना, ताकि मार्केट में जो है ये बेटर से बेटर जो है वो फ्रूट वो इंट्रोड्यूस करवाया जा सके, ठीक है ना। तो इस प्रोफेशन को स्टूडेंट एफएससी के बाद अडॉप्ट कर सकते हैं फार्मिंग के प्रोफेशन को। तो 7 है हमारे पास फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री हमारे पास क्या है कि नेचुरल फॉरेस्ट जो होते हैं उनको लुक डाउन करना, ठीक है ना। तो इट इज़ द लुकिंग डाउन ऑफ द नेचुरल फॉरेस्ट, नेचुरल फॉरेस्ट की देखभाल करना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो फॉरेस्ट्री के अंदर प्रोफेशनलिस्ट होते हैं ये गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फॉरेस्ट आर्टिफिशली ग्रो करवाए जा सकें, ठीक है ना। और इस तरह की एडवाइजेज ये गवर्नमेंट को देते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो 8 है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड। तो बायोटेक्नोलॉजी है हमारे पास। तो बायो मीन लिविंग एंड टेक्नोलॉजी का आपको पता है कि टेक्नोलॉजी होती है। तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करके ना ह्यूमंस की वेलफेयर के लिए कोई चीज़ बनाई जाए, ठीक है ना। तो जिस तरह के मोस्टली यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया को डिफरेंट सब्सटेंसेस बनाने के लिए, जिस तरह के हमारे पास है इंसुलिन वगैरह, ठीक है ना। तो ऐसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए किसी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन करवाई जाए लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज़ करते हुए लेबॉर्ट्रीज के अंदर, तो इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको कैरियर्स इन बायोलॉजी की समझ लग गई होगी, लेकिन अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।